दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा के इनका जीवन परिचय। इनका पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुन्नाथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृष्ण कुमार कुन्नाथ, जिसे हम के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली भारत में हुआ था। वो एक मलयाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम CS नायर और माता का नाम था कुन्नाथ कन्नकवली है। कुछ वर्ष बाद 1994 में वो मुंबई आ गए। वो सही मायने में अगली पीढ़ी के लिए किशोर कुमार है। गायन में कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं होने के कारण वो अभी भी बॉलीवुड के अन्य सभी प्रतिभाशाली बैकग्राउंड सिंगरों में से एक है। के ने अपनी स्कूली शिक्षा माउंट सेंट मैरी स्कूल दिल्ली से की। उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कभी भी संगीत में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। उन्होंने 1991 में अपने बचपन की प्रेमिका ज्योति से शादी की। वो अपनी पत्नी को 37 साल से जानते थे और दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने शादी करने के लिए एक सेल्समैन की नौकरी की। हालांकि गायन के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सिर्फ 6 महीने बाद ही नौकरी को छोड़ दिया। उनकी पत्नी और उनके पिता ने उनका समर्थन किया और उन्हें नौकरी छोड़ने और अपने जुनून का पालन करने के लिए प्रेरित किया। दंपति का एक बेटा है जिसका नाम नकुल कृष्ण कुन्नाथ है, जो एक गायक है, और एक बेटी है जिसका नाम है तमारा कुन्नाथ। के 8 महीने तक होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। 1994 में वो मुंबई चले गए। उन्होंने अपना डेमो टेप लुइस बैंक, रंजीत बरोड़ा, लेस्ले लुइस को अपना संगीत ब्रेक पाने के लिए दिया। उनका पहला गायन असाइनमेंट उन्हें UTV द्वारा मिला। उन्होंने एक सेंटोजेन शूटिंग विज्ञापन के लिए एक गीत गाया। उनका पहला एल्बम 1999 में आया। इस एल्बम को सर्वश्रेष्ठ एकल एल्बम के रूप में स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। उनका दूसरा एल्बम 9 साल बाद 2008 को आया, हमसफर। बॉलीवुड के बैकग्राउंड सिंगरों के रूप में उनका पहला ब्रेक फिल्म माचिस, जो 1996 में आई, इसमें गाना था उनका छोड़ आए हम वो गलियां। के को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित करने वाले गीत हम दिल दे चुके सनम, जो 1999 में रिलीज हुई थी, इसका गाना था तड़प तड़प के इस दिल को। यह उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। उस गाने के बाद उन्हें ढेर सारे ऑफर मिले। अब तक उन्होंने 3500 से ज्यादा जिंगल गाए। के ने जस्ट मोहब्बत और हिप हॉप हुर्रे जैसी कुछ टीवी सीरियलों के टाइटल ट्रैक भी गाए। वो साल 2005 में सोनी टीवी के रियलिटी टैलेंटेड शो फेम गुरुकुल में जज के रूप में दिखाई दिए। 2013 में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एल्बम राइज अप कलर्स ऑफ पीस के लिए गाया, जिसमें तुर्की कवि फेतुल्लाह गुलेन द्वारा लिखे गए एक गीत था, जिसे 12 देश के कलाकारों ने गाया था। उन्होंने एल्बम के लिए रोज ऑफ माई हार्ट नाम का एक गाना भी रिकॉर्ड किया। के ने पाकिस्तानी टीवी शो द घोस्ट के लिए तन्हा चला नाम का एक गाना गाया था। 2008 में टीवी पर यह प्रसारित भी हुआ। कई टेलीविजन धारावाहिकों के लिए गाया। 2010 में इंडी बैंड बंदिश में अपना दूसरा स्वर शीर्ष एल्बम बनाया। के द्वारा गाया गया एल्बम तेरे बिन एल्बम में कई हाई एनर्जी ट्रैक हैं। ड्रमर क्रिस पाब्ले ने कहा, भले ही वो एक पार्श्व गायक है, लेकिन वो अपने दिल से एक सच्चे रॉक स्टार है। 3 दशक से अधिक समय तक संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करने वाले प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक के नहीं रहे। 53 वर्ष की आयु में लाइव प्रदर्शन के बाद कोलकाता में निधन हो गया। दोस्तों, के कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें स्ट्रोक आया। के को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 31 मई 10:30 बजे इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई।
कुछ खास बातें, वो एक संगीत पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे क्योंकि उनके पिता संगीत के बहुत शौकीन थे और उनकी माँ संगीत का प्रदर्शन किया करती थी। उनकी नानी भी एक संगीत टीचर थी। संगीत में उनकी रुचि स्कूल के दिनों में ही शुरू हो गई थी। वो अपनी माँ के मलयाली गाए गाने सुनते थे जिसे उनके पिता एक छोटे से टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया था। केके ने कभी भी संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। केके की प्रतिभा को देख उनके शिक्षक ने उनके पिता को उन्हें एक संगीत विद्यालय में भेजने का सुझाव दिया। उन्होंने वहां जाकर केवल 2 दिन में ही हल्का फुल्का शास्त्रीय गीत सीखा, लेकिन उन्हें संगीत सीखने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसलिए उनके पिता ने उन्हें वहां भेजना बंद कर दिया। बॉलीवुड के महान गायक किशोर कुमार ने कभी भी संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वो गाने लगे। अपने स्कूल के दिनों में वो अपने पसंदीदा गाने सुनते थे और साथ में गुनगुनाते थे। उनके पसंदीदा गीत में से शोले फिल्म जो 1975 में आई थी, जिसमें गाना था महबूबा महबूबा। इसके अलावा जब वो कक्षा 2 में पढ़ रहे थे तब उन्होंने स्कूल में अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने फिल्म राजा रानी 1973 में आई थी फिल्म, इसमें एक गाने का उन्होंने प्रदर्शन किया और गाने के बोल थे जब अंधेरा होता है। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने एक कीबोर्ड खरीदा और अपने दोस्त शिवानी कश्यप और सैबल बसु के साथ जिंगल बनाना शुरू कर दिया। उनमें से 3 से उन्होंने पैसे भी कमाए, लेकिन असंतुष्ट रहे। अंततः मुंबई आ गए। अपना पहला जिंगल गाने के बाद संगीत निर्देशक रंजीत बरोट ने उनसे गायन के लिए उनकी दर के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो है पूछा। वो इंडस्ट्री से पूरी तरह से अनजान थे और जवाब देने में बेहद शर्माते थे। रंजीत ने फिर उसे 5 उंगली दिखाई। उन्हें 5,000 रुपए तनख्वाह मिली। वो लेस्ले लुइस को अपना गुरु मानते थे, जिन्होंने उन्हें पहला जिंगल गाने का मौका दिया। केके ने एक बार खुलासा किया था कि वो आमिर खान की आवाज बनना चाहते हैं और उनके लिए गाना चाहते हैं। तारे जमीन पर 2007 को गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद वो छुट्टी बनाने के लिए बाहर चले गए। इसके बाद उन्हें एक फोन आया जिसमें उन्हें कहा गया कि रिकॉर्डिंग में कुछ बदलाव करना है, लेकिन केके ने कहा कि इसे बदलने की जरूरत नहीं है। इस वजह से उन्हें ये गाना उनके हाथ से निकल गया और ये गीत शंकर महादेवन के पास चला गया। 2013 में केके ने एक अंतर्राष्ट्रीय एल्बम राइज अप के लिए रीड के साथ रोज ऑफ माई हार्ट गीत गाया, जो तुर्की कवि फेथुल्लाह गुलेन द्वारा रचित किया गया था। एल्बम में 12 देश के विभिन्न कलाकारों द्वारा गाने गाए गए थे। कृष्ण कुमार कुन्नाथ एक भारतीय गायक हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों में गाना गाया। दोस्तों, केके ने 3,500 जिंगल गाए। इसके अलावा उन्होंने 500 हिंदी गाने गाए और 200 गाने जो है अन्य भाषाओं में गाए। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।